मैं ये पूछ रहा हूँ कि अमित शाह के या मोदी के बाप का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, ये हमें लाके दिखाए हमारे किसान भाइयों को, तब हम मान लें कि हमारे देश का है। इसको तो देशद्रोही करार देके इसके मतलब विदेश भेज देना चाहिए इसको। सरदार देख लिया खालिस्तानी बता दिया, ठीक है, और कोई मतलब मुसलमान देख लिया उसे पाकिस्तानी बता दिया है, और इनका कोई जन्म प्रमाण पत्र पिताजी का है। और ये जो फौज खड़ी कर रखी है ये हमारे भाई हैं, हमारे ही बाप की औलाद है, ये लट लेके खड़े कर दिए, ठीक है। हम भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं ये सरकारें। वो फिल्म में कहता है कि तारीख पे तारीख, ठीक है, और ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और यहाँ किसान बॉर्डर पे मर रहा है। 7 साल बीजेपी की सरकार ने देश बिगड़ा शुरू हो लिया, और 7 साल में तो सारा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। भरोसा इतना झूठ बोलने का, भरोसा इससे मूर्ख किसान ही नहीं मिलेगा कहीं हिंदुस्तान में। कि कहीं का बता रहा है, कहीं उग्रवादी बता रहा है, कहीं बदमाश बता रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अमित शाह के या मोदी के बाप का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, ये हमें लाके दिखाए हमारे किसान भाइयों को, तब हम मान लें कि हमारे देश का है। इसको तो देशद्रोही करार देके इसके मतलब विदेश भेज देना चाहिए इसको। मोदी और इसको अमित शाह को। अच्छा। हाँ, कि प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं कि हम जैसे गरीबों पर जुल्म ढाए, ठीक है। फायदा कहाँ से, फायदा हो तो गए, देख लो ऐसी हालत हो गई फायदे में, और कैसी हालत होगी। अरे अगर ये जन्म प्रमाण पत्र दिखा दें कि हाँ इनका जन्म प्रमाण पत्र है, योगी जी मोदी जी, ठीक है, दूसरे को तड़ीफार बता रहे हैं, कोई खालिस्तानी बता रहे हैं, सरदार देख लिया खालिस्तानी बता दिया, ठीक है, और कोई मतलब मुसलमान देख लिया उसे पाकिस्तानी बता दिया है, और इनका कोई जन्म प्रमाण पत्र पिताजी का है। मैं ये पूछ रहा हूँ। जो गोदी मीडिया है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, आज तक है, जी न्यूज है, उनका सब का बहिष्कार कर रहे हैं। जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो जे भाई साहब बता कर इधर आइए, आप जे कह रहे हैं खालिस्तान ऐसे करके, वो खालिस्तान है बीच में। अब इसमें सरदार लोग आए हैं यूपी से, इसका यूपी में ही खालिस्तान बैठे हैं, और जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, तो जो हिंदू अभी वो RSS वाले हैं। मेरा एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है, एक ही नारा है। और ये जो फौज खड़ी कर रखी है ये हमारे भाई हैं, हमारे ही बाप की औलाद है, ये लट लेके खड़े कर दिए, ठीक है। हम भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं ये सरकारें, ठीक है। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। मेरी लड़ाई सरकार से जो चीज मैं मांग रहा हूँ, 3 कानून काले वापस कर ले। बात करने में तैयार है, आपको क्या बात कहाँ करने में तैयार है। रात 7:30 बजे तक हमारे अध्यक्ष जी सारे मतलब किसान नेता पहुंचे वहाँ पर, किसी ने मतलब बात सही ढंग से की, 3 तारीख फिर दे दी, 3 तारीख। वो फिल्म में कहता है कि तारीख पे तारीख, ठीक है, और ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और यहाँ किसान बॉर्डर पे मर रहा है। एक ही तो तारीख दी, एक कहाँ दी, कल बात हुई, आप ही कह रहे हो कल बात हुई, कोई इनने बात मानी है? आप लोगों से कहा ना कि कमेटी बनाए, उसके बाद में बात की जाएगी। तो कमेटी का है कि मेरे अध्यक्ष जी से बात कर ले, हम सारे लोग मान जाएंगे। मेरे जो 15 बनाए थे, 15 लाख रुपए आई नहीं है। जब सरकार ने 3 कानून में पैसे आने हैं, उस टाइम में भी कमेटी बनाई थी सब। अगर उस टाइम कमेटी नहीं बुलाई गई, इसी दिन बगैर कमेटी के इन तीनों कानून भंग कर दे, कमेटी की क्या जरूरत है? शासन तो उन्होंने कर लिया अपने आप, पब्लिक ने तो नहीं करे। पब्लिक तो नहीं, पब्लिक तो करे तो क्या पब्लिक का बताए। किसान तो मर रहा है खेतों में, किसान खेत में मर रहा है, मंत्रियों ने कर लिया, पर इस पब्लिक को नहीं मंजूर, और अपने वापस ले लें, फिर वापस ले लें दिल्ली में मीटिंग करके। किसानों की तो मांगे है कि किसान की सरकार है, सरकार की किसान नहीं है। किसान बनाते हैं तो सरकार बनती है, ऐसा नहीं है सरकार बना दी है तो सरकार मनमानी करेगी, वो कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो सोच नीति है उनकी बिना मीटिंग जी लेने वाले नहीं, बात करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बात करते कहाँ हैं, बात कर कहाँ रहे हैं, बात करने के लिए कर कहाँ रहे हैं? बेवकूफ बना रखा 1 महीने से, 6 महीने से, कभी वहाँ जाम लगा दिया, वहाँ कर लेंगे, वहाँ करते कहाँ? हम लोगों को तो चूतिया समझ रहे हैं कि काश्तकार चूतिया है। अब जो काश्तकार है जागरूक हो गया है, अब सरकार जो है काश्तकारी है। अगर हमारे मरने से किसी का फायदा हो रहा तो कोई नहीं बका रहा, कोई ना किसी का बादल का कोई है, ना कोई प्रकाश का है, कोई ना कैप्टन का है। खुद जो काश्तकार है अपने बल पे
काम कर रहा है, जो अपनी बुद्धि से कर रहा है। देश तो बिकना शुरू हो गया है। जब देश बिकना शुरू हो गया है तो आने वाले समय में क्या होगा? 7 साल बीजेपी की सरकार ने देश बिकना शुरू हो लिया और 7 साल में तो सारा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। शुरू हो लिया, कहाँ बिका? बिका कौन? अड्डे बिकने शुरू हो लिए, रेलवे बिकने शुरू हो लिया, बिजली प्राइवेट करने शुरू कर। प्राइवेट बिजली नहीं उठ सकता, ये गवर्नमेंट ही बिजली को चला सकती है। प्राइवेट चलाएंगे तो महंगी बिजली हो जाएगी, 3 गुने रेट बढ़ गए। पर ये बताइए, आपके इतने सारी प्रॉब्लम है, इतने सारे मुद्दे हैं, उनके बावजूद भी जब भी हर राज्य में चुनाव होता है बीजेपी जीतती है, इसका मतलब सही? तो इसके ये था कि इसलिए आ रही है कि कांग्रेस जो है पहले बहुत दिनों से 60 साल से कांग्रेस चल रही थी। लोगों के अंदर ये था कांग्रेस देश को खागी, कांग्रेस देश को खागी। अब लोगों ने सोचा कि अच्छा प्रधानमंत्री तो बीजेपी भाई, प्रधानमंत्री अच्छा तो अब लोगों को ये पता लगा ये कांग्रेस से भी बहुत बुरा राज आया 7 साल। इससे कांग्रेस का राज बढ़िया था, चाहे कमड़ा था चाहे बौड़ा था, अच्छा राज रहा। इससे देश बिकता नहीं, बिके नहीं था, तगड़े से तगड़ा। हाँ नहीं बेचे था। इस तरह गुलाम नहीं होता जितना 7 साल में नीचे जा लिया देश तेरा। अर्थव्यवस्था तो यहाँ नीचे गई नहीं गई, बता मुझे। सरकार तो लगातार किसानों के अच्छे, अभी मन की बात मन की तो सलाह रहा, मन के अगले दिन अच्छे, उससे बुरे, उससे भी बुरे। देख लीजिए -23 थे, आ गए -23 पहुंच चुकी है। पहले जो कांग्रेस की सरकार में थी -0.4 में थी, 0.4 से अब -23 में है। आप यहीं पे देख लीजिए ये क्यों है, क्यों आई बताओ, ये क्यों आई है? 9 महीने हो गए, 9 महीने में घर में 1 रुपया तक का नहीं कमाया हमने। हम रोड पर आए पड़े हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? 15 लाख रुपए किसानों के उसमें अकाउंट में आएंगे, आए नहीं आए? सब झूठ बनती है, कोई सब फ्रॉड बनती है, कोई भी बातें नहीं सही है मोदी जी की। अच्छा ये बताइए, जब सरकार कह रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भरोसा करिए MSP खत्म नहीं होगी, तो आप लोग भरोसा? इतना झूठ बोलने का भरोसा इससे मूर्ख किसान ही नहीं मिलने का कहीं हिंदुस्तान में। अरे चाचा जी, इससे भरोसा प्रधानमंत्री जो हमारे बड़े बाबा बुजुर्ग थे, इनका विश्वास करके तो यो आज बन गया। अगर विश्वास ना तो विश्वास किसानों ने करा, इन्होंने किसानों का विश्वास तोड़ दिया। आप ये कह रहे थे कि फिर भी जीत, आपने कही कि फिर भी जीतते मोदी जी हैं, बीजेपी जीत रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, EVM मशीन खत्म करके बैलेट पेपर इलेक्शन करा के देख ले, अभी इतने में ही दिल्ली में ही अभी पता लग जाएगा कौन जीतता है। इसका मतलब आप समझ? हाँ बिल्कुल, लहर और धोखा है। जब EVM मशीन में घोटाला है और पहले बैलेट पेपर से होते थे, और हम इसी का भी हम लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर इलेक्शन होना चाहिए, EVM मशीन से नहीं होना चाहिए। तो पता लग जाएगा कि बीजेपी बनती है कि नहीं बनती। और बताते तुम्हें, और आपको कहना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने किसानों के हित में जो बिल पास किए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे राकेश टिकैत जी हैं और हमारी किसान यूनियन है, किसी को बुलाया इन्हें? जब पास किया है तो उनको बुलाते, उनकी राय लेते, सलाह लेते। अब ये कह रहे हैं कि हम परसों को 3 तारीख को बताएंगे, पर अब ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। ये 1 दिन हो चाहे 10 दिन हो चाहे 1 साल हो, यहाँ बैठे रहेंगे और अपने हैं जो बाकी परिवार है पीछे, वो इकट्ठा करके पीछे बराबर सामान यहाँ भेजता रहेगा। 6 महीने की बात नहीं है, 6-7 साल लग जाएं, वो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने घर पे भूखे मर रहे हैं। यहाँ क्या फिर प्रसादा तो तब भी मिल रहा है, गरीब जनता भी भेज रही है। या किसान अनाज पैदा कर रहा है, किसान भूखा नहीं मर सकता। वो तो जानवरों का भी पेट भर रहा है, हाथी का भी पेट भरता है, चींटी का भी पेट भरता है, और किसान भूखा नहीं मरता, पर अपना हक लेकर रहेगा। जो तानाशाही हो रही है, इस जे हम लोग नहीं सहन कर सकते, और जे है जो इनका हम गुलामी नहीं रह सकते, इनके गुलाम बनकर नहीं रह सकते।